हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। टेक्निकल डाटा इंपॉर्टेंट होता है, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज भी ज़बरदस्त गिरावट मार्केट में देखी गई। लगातार तीसरा दिन था आज और बहुत बड़ी गिरावट। शायद ये कनाडा और इंडिया में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि कनाडा का एक उनका जो गवर्नमेंट का एक पेंशन वाला फंड इंडिया में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। हम लोग उसे फॉरेन इन्वेस्टर ही बोलते हैं, एफआई ही बोलते हैं उसको। तो उन्होंने एक सेलिंग चालू किया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज जो फिगर आई है वो बहुत बड़ी फिगर आई है। एफआई ने आज लगभग 3000 करोड़ 3000 करोड़ का माल सेल किया है कैश में। कल भी उन्होंने लगभग 3000 करोड़ का ही माल सेल किया था। और डीआई ने लगभग 1150 करोड़ का माल 1150 करोड़ का माल बाय किया है कैश में। डीआई ने थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी मार्केट में बड़ा बाउंस बैक नहीं आया दोस्तों आज के दिन। छोटा बहुत बाउंस बैक आए थे 30-40 पॉइंट के पास निफ्टी में, और निफ्टी बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट के। लेकिन बहुत बड़े जो बाउंस बैक आने वाले थे वो आए नहीं दोस्तों, क्योंकि मार्केट लगातार गिर गया। और अभी भी जो गिफ्ट निफ्टी जो अभी शाम को 6:30 पौने 7 बजे मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ टेक्निकल डाटा का, तो गिफ्ट निफ्टी अभी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों, 50 पॉइंट। फिर से गैप डाउन हो सकता है कल के दिन मार्केट। और क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट भी बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, अभी माइनस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट ने भी बड़ी गिरावट दिखाई, और हमारा मार्केट तो पिछले 3 दिनों से लगातार गिर रहा है। और आज गुरुवार एक्सपायरी का भी प्रेशर था मार्केट में। कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी का प्रेशर था। अभी एक्सपायरी का प्रेशर तो ख़त्म हो गया है। कल से नई सीरीज़ निफ्टी की और बैंक निफ्टी के तो आज से ही चालू हो गई। लेकिन बैंक निफ्टी आज बहुत गिरा है दोस्तों, ज़ोर से। हालांकि एचडीएफसी बैंक गिरा नहीं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो ज़्यादा गिर गए आज। एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया, वो भी गिरा लेकिन ज़्यादा गिरा नहीं। और रिलायंस भी ज़्यादा गिरा नहीं दोस्तों। अगर वो दोनों गिरते थे तो सोचो क्या होता था। सो बड़ी सेलिंग एफआई की तरफ से कंटिन्यूस आ रही है हमारे मार्केट में, और एफआई कंटिन्यूस बेरिश में चल रही है मार्केट में, इसलिए मार्केट टिक नहीं पा रहा है दोस्तों। 3 दिन पहले ही बल्ले बल्ले चल रही थी मार्केट हमारी। लगातार 11 दिन से 1000 पॉइंट का उछाल दिखाया था मार्केट ने। हर दिन बढ़ रहा था निफ्टी, लगभग 11 दिन में 1000 पॉइंट बढ़ गया। और मंदी करने वाले लोगों की यानी बियर की ताकत देखिए, सिर्फ 2 दिन में 500 पॉइंट गिर गया निफ्टी। ये ताकत होती है मंदी करने वाले लोगों की, पुट की ये ताकत होती है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कॉल और पुट दोनों लीजिए, फ़ायदा हो सकता है। जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट यही फैक्टर होता है कि सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिए। मार्केट है और वोलाटाइल रह रहा है, क्योंकि कल फेड की जो मीटिंग के जो रिजल्ट्स आ गए वो तो अपेक्षाकृत थे, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री थी वो बहुत ही खतरनाक थी। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि इस साल तो वो रेट हाइक एक करेंगे ही करेंगे, और अगले साल भी रेट कट नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के ही रह सकते हैं। उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया। इसकी वजह से ये ग्लोबल मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है। ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट डाउन ही चल रहे थे। बीच में 2-3 दिन सिर्फ अमेरिका फ्लैट में बंद हो गया था पॉजिटिव, लेकिन हम लोग कंटिन्यूस लगातार बढ़ रहे थे, और अभी हम लोग ज़बरदस्त गिर रहे हैं दोस्तों। करेक्शन भी आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार अगर वन वे स्ट्रेट मार्केट ऊपर जाता है तो उतनी ही तेज़ी से वो गिरने का भी खतरा होता है। मैं लगातार 4 दिन 5 दिन से जब भी ये 1000 पॉइंट की रैली हो रही थी निफ्टी में, तब मैंने क्लियरली बोला था कि वर्टिकल राइज हो रहा है मार्केट में, ये बहुत ही खतरनाक है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ज्ञानी लोग, उन्होंने कह के रखा है कि एक तरफा अगर तेज़ी होती है तो एक तरफा गिरावट भी होती है बड़ी।
और मैंने एस्ट्रोलॉजिकल भी वो प्रूव किया था कि बुध मार्गी हो गया है, बुध वक्री टाइम पे मार्केट बढ़ रहा था और ये बिल्कुल सही आ गया। और पिछले 3 दिन का प्रेडिक्शन तो डॉट टू डॉट है दोस्तों। सिर्फ आज एक उछाल मिलना चाहिए था, शॉर्ट कवरिंग रैली जिसके ऊपर फिर से नीचे आने वाला था मार्केट, वो नहीं हुआ। बट हमारा जो प्रेडिक्शन था मिक्स टू निगेटिव, निगेटिव ज़्यादा हो गया और प्रेडिक्शन लगभग सही हो गया दोस्तों। सो अभी आगे क्या, टेक्निकल डाटा के ऊपर आज एक सरप्राइजिंग चीज़ हो गई। इंडिया विक्स जो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था, आज 3% गिरा है दोस्तों। ये थोड़ी चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है क्योंकि इतना खतरनाक मार्केट था आज का दिन और इंडिया विक्स गिरा 3%। सो इसका इंडिकेशन लग रहा है मुझे कि मार्केट अभी तेजी कर सकता है, मार्केट अभी तेजी कर सकता है, ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि तेजी क्यों कर सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा गिरा है आज, बढ़ा नहीं है। सो घबराहट कम है, ऑलरेडी अभी बॉटम पे आ चुके हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग रैली टिकेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि ऊपर में करोड़ों में 7-7, 8-8 करोड़ के कॉन्टैक्ट दोस्तों कभी देखने को नहीं मिले थे पिछले 1-2 साल में, जो अभी कॉन्टैक्ट बन रहे हैं। राइटिंग ज़बरदस्त स्पीड से चालू है। सो ऊपर के लेवल पे 19,800, 900, 2,000, 20,000, 20,100, 20,200 ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। सो 19,800 का लेवल भी ऊपर जाना बहुत ही अभी डिफ़िकल्ट हो गया है दोस्तों निफ्टी के लिए। और हम लोग 19,700 के ऊपर क्लोज़ हो गए आज के दिन, 19,700 के ऊपर। लगभग 260 पॉइंट माइनस में निफ्टी गिरा और बैंक निफ्टी ने तो हद कर दी, 750 पॉइंट माइनस में क्लोज़ हो गया और 44,600 के पास क्लोज़ हो गया। कल 45,500 का लेवल तोड़ा था उसने और हम लोग बोलते 45,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। आज तो 44,500 के पास आ गया, 750 पॉइंट डाउन बैंक निफ्टी। सो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक निफ्टी में और बहुत कम समय में हो गई। 3 दिनों में 500 पॉइंट गिरना निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग 1,500 पॉइंट गिरना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सो हमेशा मैं बोलता हूँ वर्टिकल बढ़ता है तो वर्टिकल गिरता भी है, तो फिर से वर्टिकल ऊपर आ सकता है। सो मार्केट में एक तेज शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी बन सकती है। अभी जो इंडिया कनाडा का जो टेंशन चल रहा है, सो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी और चलेगा और मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आने के बाद ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। सो एक तेज शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकती है, लेकिन उसमें आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी है या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, नीचे से अगर लिया है तो ये करना पड़ेगा आपको। बने रहने में कोई समझदारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो चुका है। पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का 0.73 के आसपास है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। अभी ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन और निफ्टी का 0.83 है, अभी तक इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। लेकिन कल से नया पुट कॉल रेशो आएगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का तो यही रहेगा 0.73 के आसपास का दोस्तों, क्योंकि आज एक्सपायरी निफ्टी की ख़त्म हो गई, बैंक निफ्टी की कल हो गई थी। ओके, तो ये पुट कॉल रेशो का हो गया। एफआईडीआई के फिगर हो गए। इंडियन रुपये आज फिर से डॉलर के मुकाबले थोड़ा वीक हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 पैसों से वीक हो गया। और क्रूड ऑयल वही है, फ्लैटिश है, 93-94 डॉलर के आसपास है। अभी बढ़ा नहीं, ये अच्छी बात है, बढ़ा नहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओके, बढ़ेगा तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में हम लोग आ सकते हैं। तो सब कुछ चीज़ें अभी नेगेटिव लग रही है। मार्केट भी अभी फिर से गिफ्ट निफ्टी 40-50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है और आज अमेरिकन मार्केट ज़्यादा गिरा, तो फिर से हम लोग कल एक बिग गैप डाउन से खुल सकते हैं। लेकिन कल आपको एक काम करना है, अगर कल हम लोग बिग गैप डाउन से खुलेंगे अगर 50-100 पॉइंट से, तो आपको तुरंत बाय करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड हो चुके हैं निफ्टी। तो एक बाउंस बैक बनता है बॉस, नीचे से एक बाउंस बैक हो सकता है, उसके बाद ऊपर आने के बाद फिर सेलिंग हो सकती है, वो अलग बात है। अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोलूँगा, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। निफ्टी में दोस्तों जो 19,700 के ऊपर, 19,700 के ऊपर क्लोज हो गया, नीचे आपको 19,600, 620 के पास अगर मिल गया, 19,600 से लेकर 650 के आसपास अगर निफ्टी कल मिलता है आपको, 19,600, 650 के पास, तो आप बाय कर सकते हो निफ्टी में। स्टॉप लॉस लगाना है 19,550, सिर्फ 50 पॉइंट का लगाइए, 19,550 का। ठीक है, अगर यही गैप डाउन दिखा रहा है तो दोस्तों, अगर गैप डाउन ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में, कल प्री मार्केट रिपोर्ट में उसका मैं बताऊंगा ज़रूर जो गैप डाउन होगा। लेकिन अभी जो 50 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ 19,600, 650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में बाय करने के लिए। ओके, नीचे के लेवल पे, और 19,550 का एक सपोर्ट, एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो निफ्टी में। स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और ऊपर दोस्तों, ऊपर
अगर निकल गया तो 19,800 850 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहां ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आज के सत्र में देखी गई है निफ्टी में दोस्तों। सो 19,800 850 के पास आ गया तो फिर हल्का होना है, आपको निकल जाना है वहां से, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। लेकिन 19,850 के ऊपर टिक गया निफ्टी तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली भी कल आ सकती है निफ्टी में, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। सो ये भी हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली 19,850 के ऊपर अगर निकल गया तो बड़ी हो सकती है शॉर्ट कवरिंग रैली, जो डायरेक्टली 19,950 20,000 तक लेके जा सकती है निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। ओके, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लेवल निफ्टी के हो गए। बैंक निफ्टी में दोस्तों 44,600 के आसपास क्लोज हो गया है। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा वो 44,800 850 का रहेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन, और 45,000 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा। कल हम लोग 46,000 की बात कर रहे थे रेजिस्टेंस का, आज 45,000 का लेवल पे आ गया, यानी इतना ज़बरदस्त गिर रहा है बैंक निफ्टी दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार। सो 45,000 के आसपास बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है, सो वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में दोस्तों। ओके, और 45,000 के ऊपर अगर टिक गया 45,120 के ऊपर तो ज़बरदस्त एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी बैंक निफ्टी में, जो 45,500 तक लेके जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, और वही नीचे दोस्तों 44,500 का एक अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे। अगर वहाँ अभी जो 50 पॉइंट का जो गैप डाउन दिखा रहा है, इसका मतलब 150 पॉइंट का एक गैप डाउन हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो लगभग 44,450 से 500 के आसपास खुल सकते हैं। तो आपको देखना है इंपॉर्टेंट कि 44,450 44,450 के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी कल ओपन होने के बाद। टिकेगा तो आप कॉल बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और नीचे सपोर्ट है उसको 44,300 और 200 के रेंज में, 44,200 से 350 के रेंज में बैंक निफ्टी में अच्छा सपोर्ट है। वहाँ आने के बाद आप बाय कर सकते हो फिर से। सबसे अच्छा सपोर्ट 44,000 के पास है दोस्तों, वहाँ तो आप आंख बंद करके लेना है, आपको बाय करना है बैंक निफ्टी में। लेकिन आंख बंद करके इसका मतलब सिर्फ ऐसा ही लेना नहीं, वो स्टॉप लॉस लगा के लेना है भाई, क्योंकि मार्केट है मेरे हाथ में नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं, किसी का नहीं, मार्केट किसी का नहीं होता है दोस्तों। ओके, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सो नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के 44,000 के आसपास आप ले सकते हो। 44,200 300 भी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों। सो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है। सो अभी शेयर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक थोड़ा ठीक लग रहा है, जो पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा था, 70-80-100 पॉइंट गिरा है। एचडीएफसी बैंक एक अच्छा है ऑप्शन आपको कैश में लेने के लिए। जो भी करना है कैश में लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 40-50 पॉइंट का, और कैश में ले सकते हो। और लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस लीजिए, बाद में ही लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको लॉस भी हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का टेक्निकल कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियो प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, फाइनेंशियल एस्ट्रो स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर 4 बजे, और रात में टेक्निकल डाटा, ये सभी के सभी कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही दिखेंगे। ओके, सो धन्यवाद। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।